We are going to analyze Bank Nifty weekly, and based on that, how I am going to trade in coming days, वो हम decide करेंगे. तो दिस इज़ क्लियरली ओके. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हम देख लेते हैं कि इंट्राडे में क्या हुआ था फ्राइडे को और कैसा था मार्केट. तो इफ़ वी सी प्राइस क्लोज्ड हियर एट सपोर्ट, गैप अप दिया. तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सपोर्ट पे हम ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं अगर ट्रेंड ऊपर है, और रेजिस्टेंस पे हम ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं जब ट्रेंड नीचे है. तो बट यहाँ पे मैं शॉर्ट गया था विथ हेज्ड क्वांटिटी. जो मैंने बोला भी था कि ये कैंडल देख के मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि इट विल ब्रेक, बट हुआ नहीं. द मोमेंट फर्स्ट कैंडल फॉर्म्ड दिस, आई क्लोज्ड माय शॉर्ट्स. यहाँ पे ही फर्स्ट कैंडल का जैसे ही ओपनिंग रेंज हुआ था ब्रेकआउट, मैंने सारे अपने शॉर्ट्स काट दिए थे. और आई बिकेम बुलिश इन दिस बाय सेलिंग पुट. अब कॉल बाइंग कब करते हैं, यूजुअली बहुत लोग पूछते हैं आप ऑप्शन बाइंग कब करते हो, सेलिंग कब करते हो. तो बाइंग हमेशा जब रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो मोमेंटम तभी आता है. तो मोमेंटम आने के लिए हमें चाहिए 61%, जो मेरा फेवरेट फार्मूला है. अगर उसके ऊपर प्राइस जाएगा तो हम लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी करेंगे. तो अगर मैं यहाँ से ही देखूँ तो और 61.8% was this level, this. तो दिस कैंडल गेव अ सिग्नल कि यहाँ पे अब बुलिश बन सकता है, इसके ऊपर जाएगा तो इंडेक्स विल ब्लास्ट. और आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, दिस इज माय रेजिस्टेंस. अभी मैंने यहाँ से क्यों नहीं लिया, बहुत लोगों को सवाल आता है. तो मैं बोलता हूँ कि यार, अगर हम एज्यूम करते हैं कि दिस, देखिए अगर मैं यहाँ से प्लॉट करता हूँ, क्योंकि मैं जो प्लॉट करूँगा दैट विल बी रॉन्ग, यहाँ से यहाँ, तो मैं तो दिखा दूंगा कि दिस वाज 61.8%. बट ये 61.8% तो तब होगा कि जब कि ओपनिंग यहाँ नीचे होती और फिर ऊपर जाता, तो फिर मैं बोलता 61.8% हुआ है. बट यहाँ तो ओपन ही रेजिस्टेंस पे हुआ था 61.8%, और मैं अगर यहाँ से यहाँ रिट्रेसमेंट ले रहा हूँ तो दैट मेक्स नो सेंस. तो पॉइंट ऑफ टेकिंग दिस लेवल एज माय बिगिनिंग ऑफ ट्रेंड, कि ये गैप अप खुला था और ये एक रेजिस्टेंस जोन था, दिस जोन. तो ये एक फ्रेश ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से हुई थी. दैट्स व्हाई इट्स अ कॉमन सेंस, समटाइम्स फिबोनाची प्लॉट इज अ कॉमन सेंस थिंग. तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ से लिया. वैसे आइडियली इफ समवन शुड आस्क, तो आर फिबोनाची एक्सटेंशन जो अगर मैं बोलूँ तो इट शुड बी लाइक दिस 48,898, जो मेजर मोमेंटम आएगा यहाँ से ऊपर आएगा. बट फिर भी मैंने अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए इसको इंट्राडे में ऐसे रखा था. मैं इसको कलर बदल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. तो दिस वाज माय लेवल, द मोमेंट इट विल ब्रेक, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शुड कम. तो ऐसा ही हुआ करीब करीब उस दिन. इट वाज टेकिंग रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, ग्रीन 0.618 है. जैसे ही इसको ब्रेक किया, इट, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची के साथ साथ स्विंग भी कट रहा था और दिस कैंडल वाज शोइंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, और ये यहाँ रेजिस्टेंस लिया. अभी देखना है इंट्राडे में आपको बाय कब तक शॉर्ट्स नहीं बनाना चाहिए. आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करते हो तो आप एंकर वीवैप का और या करंट डे प्रीवियस डे वीवैप को इस्तेमाल कर सकते हो. इट टुक सपोर्ट हियर, इट टुक सपोर्ट हियर. तो ऑलमोस्ट ऑल ऑन ऑल पैरामीटर इट टुक सपोर्ट एट दीज लेवल्स. एंड कुछ भी अगर आप देखोगे तो फ्राइडे वाज एन इजी ट्रेडिंग डे. तो कोई भी हर कुछ एक ही जगह कोइंसाइड कर रहा है. तो दैट वाज द रीज़न वी सॉ अ स्ट्रॉन्ग अप मूव. नाउ कमिंग बैक टू द करंट डे सिनेरियो. तो अगर हम अभी की बात करें तो व्हाट व्हाट डज प्राइस सिग्नल सजेस्ट अस. तो अगर मैं यहाँ से लूँ कि यहाँ से एक ट्रेंड शुरुआत हुई थी, और अगर हम रिट्रेसमेंट देखें तो वी ट्राइड टू क्लोज अबव 61.8%, बट इट फेल्ड. प्राइस
tried to close above this level but it failed. तो इट क्लियरली सजेस्ट अस कि ये लेवल जब भी टूटेगा, अगर मान लो कल 44,100 या 44,50 के ऊपर गया, तो हम एक एक्सटेंडेड अप मूव देखेंगे जो इस हाई को अटेम्प्ट करेगा, दिस लेवल। एंड ये एक अप मूव के बाद एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ साइडवेज फॉर्म चल रहा है। तो जो बिगर ट्रेंड आएगा अब दिस आएगा, अगर इसके ऊपर गया तो हम डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं फर्स्ट 44,200 एंड पोस्ट दैट दिस 44,461। तो दिस इज लेवल। अब डेली चार्ट पे हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं और भी कि हो क्या रहा है। तो अगर आप देखोगे सिंपल सा फंड ये है कि दिस वाज आवर लाइफ टाइम हाई, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई। गैप अप गया, प्राइस ऊपर गया, फेल्ड, ब्रेक डाउन, ये ऊपर गया, फेल्ड, ऊपर यहीं पर होल्ड हुआ, फिर इसको सपोर्ट लिया ऊपर, फिर अगले दिन फेल, फिर यही रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है दैट इज़ 44,150 का लेवल बनने वाला है। दिस लेवल यू शुड नोट डाउन इन पेन एंड पेपर बिफोर ट्रेडिंग एंड यू शुड पिन इट कि इसके ऊपर हम कैसे एक्ट करने वाले हैं। तो मैंने 3 लेवल आपको दिखाए। सबसे पहला 44,150, दूसरा अगर मैं बात करूं तो 4460, और 4460 आप पकड़ लो। तो 4460 से लेके 44,150, ये 100 पॉइंट का रेंज इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन अबव विच वी शुड सी बुल्स टेकिंग चार्ज। अब डेली चार्ट में और क्या कहता है कि डेली चार्ट सजेस्ट दिस इज अ बुलिश हरामी कैंडल, this is a bullish harami candle which formed almost at very important support, fake down and ऊपर। तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ ब्रेकआउट जो आया था ये फिर से मंडे को अटेम्प्ट होगा, एंड इफ दिस ब्रेक्स दिस टाइम तो व्हाट शुड बी आवर बेयर मिनिमम टारगेट और व्हाट शुड बी आवर रेजिस्टेंस ऑन अपसाइड। तो उसको अगर मुझे प्लॉट करना होगा तो एक बहुत ही सिंपल मैं बोलूँगा, सबसे पहला सिंपल तो ये एनालिसिस हम कर सकते हैं कि प्राइस एक रेंज में मूव हो रहा है। 1 1 2 3 4 5 6 टाइम्स बेस बना चुका है। अब हमें देखना है कि अगर ये कितने टाइम यहाँ पे होल्ड करता है। अगर 1 टाइम तोड़ेगा तो हम इमीडिएटली बोल सकते हैं कि दिस यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली और आ सकती है करीब करीब। तो एक बेसिक रफ आइडिया हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और अगर ट्रेंड लाइंस एंड ऑल प्लॉट करूँ मैं और जान सोचने की एंटिसिपेट करने की कोशिश करूँ, हालांकि अभी तो एंटिसिपेट करने का कोई तरीका मेरे को दिख नहीं रहा है कि हम रैंडम एंटिसिपेट करें, बट इट सजेस्ट कि वी शुड सी a 1000 point up move the moment this will break. So this was Bank Nifty analysis. I'll post some stock ideas as well right now.